नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत भू आकृत प्रदेश, जिसमें भारत का विशाल मैदान हम लोग देखेंगे। और इसमें कुछ तराई क्षेत्र, भांगर क्षेत्र, भाबर, खादर, इन सब के बारे में। और ब्रह्मपुत्रा क्षेत्र, ब्रह्मपुत्रा मैदान, सिंधु क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र, इन सब के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला है भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान जो है वो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य का जो भाग है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है ये। इसको भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। उत्तर भारत में इसकी चौड़ाई जो है अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स। वही नॉर्थ ईस्ट में इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। पूर्व में चौड़ाई कम है और पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। इसको संरचनात्मक विशेषताओं एवं ढाल के आधार पर इस मैदान को हम चार भागों में बांटते हैं। चार भाग कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। पहला है भाबर, भाबर प्रदेश। दूसरा तराई प्रदेश। तीसरा बांगर। चौथा खादर प्रदेश। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसे चार भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। तो इस विशाल मैदान की अवस्थिति है जो हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में है। इसमें पहला है भावर प्रदेश। तो भावर प्रदेश के बारे में देखते हैं। यह छिद्रयुक्त एवं कंकड़ पत्थर वाला मैदान होता है। यह जो मैदान होता है जैसे छिद्रयुक्त और कंकड़ पत्थर वाला मैदान होता है। इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाई गई बजरी के निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। जो बजरी है, जो हिमालय से नदियां आती हैं, वो अपने साथ अवसाद लाती हैं या सेडिमेंट लाती हैं अपने साथ। तो उसके इकट्ठा होने से, जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है? जैसे ये पत्थर है, इस टाइप में आते हैं तो। और यहाँ पे जो नदियां हैं, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां कंकड़ पत्थर के, जो नदियों का बहाव होता है, कंकड़ पत्थर के नीचे बहती हैं। यह नदियां जो हैं, जैसे ये कंकड़, ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया। तो यहाँ से जो नदियां निकल रही हैं, वो ऊपर ना जाके ये तराई क्षेत्र में जाके निकलती हैं। भाबर में ये लुप्त होती हैं। भाबर प्रदेश में यह नदियां जो है लुप्त होती है। क्षेत्र में बहने वाली नदियां कंकड़ पत्थर के नीचे बहती हैं। यह प्रदेश शिवालिक के गिरपदों में सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच अविच्छिन्न रूप में फैला हुआ है। तो सिंधु नदी एवं तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जो नदियां हैं, भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं और पुनः तराई क्षेत्र में दिखाई देंगी ये नदियां। इस क्षेत्र को शिवालिक का
जलोढ़, जलोढ़ पंख कहा जाता है। ठीक है, जो भावर क्षेत्र है उसे शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तराई क्षेत्र। अब जो भावर में जो नदियां लुप्त हुई थी वो तराई में आके आपको दिखाई देंगी। इसका विस्तार भावर प्रदेश के ठीक दक्षिण में है। जो भावर प्रदेश था, जैसे ये भावर प्रदेश था, उसके ठीक यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं। ये पत्थर वाला पार्ट है, इसके नीचे से नदियाँ यहाँ पे आके वो नदियाँ दिखाई देती। इसका विस्तार भाबर प्रदेश के ठीक दक्षिण में है और इसका विस्तार 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है। जो तराई क्षेत्र है 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है, जब भाबर प्रदेश के जस्ट नीचे। और जो नदियाँ बाहर निकलती हैं वो समतल होने के कारण भाबर प्रदेश में लुप्त नदियाँ पुनः सतह पर प्रकट हो जाती हैं। यह क्षेत्र समतल होने के कारण नदियों का पानी इधर-उधर फैलकर दलदल मर्सीलैंड मर्सीलैंड का निर्माण करती हैं। यहाँ पे दलदल जमीन जो बनती है, पहले यहाँ पे बहुत ही घने जंगल थे और उनको काट काट के आजकल खेती युक्त खेती युक्त जमीन तैयार की जा रही है, जिसमें धान की खेती, गन्ना इत्यादि खेती यहाँ पे तराई क्षेत्र में की जाती है। यहाँ महीन रेत और चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। रेत एवं चिकनी मिट्टी का, तराई क्षेत्र में चिकनी मिट्टी और रेत का निक्षेप मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं भांगर। भांगर या भांगर, यह प्राचीन जलोढ़ से निर्मित मैदान है। खादर की तुलना में यह अधिक ऊंचा प्रदेश है। यहाँ पे जो दो नदियां बहती हैं, ये मेन नदी थी, उसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई। ये जो भाग है, इसको दो नदियों के बीच का भाग को दोआब कहते हैं। दोआब क्षेत्र। तो यह जो बांगर क्षेत्र है, यह प्राचीन जलोढ़ मृदा का उदाहरण है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, भांगर और खादर में डिफरेंस क्या है? तो भांगर जो है वो प्राचीन जलोढ़ मृदा है और खादर वो है न्यू एलुवियल। जलोढ़ मतलब एलुवियल। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है और वही खादर जो होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। खादर की तुलना में यह क्षेत्र अधिक ऊंचा होता है। ठीक है, ये हाइट में आके तो यहाँ पे बाढ़ नहीं आती। ये खादर क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है, इसलिए यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। बांगर प्रदेश का विस्तार मुख्यतः दो नदियों के बीच के भाग दोआब में पाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये बांगर क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र को बांगर क्षेत्र बोला जाता है। इस नदी में, यहाँ पे इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। गंगा यमुना का दोआब और सतलुज रिवर का दोआब। तो गंगा यमुना का क्षेत्र एवं सतलुज का क्षेत्र, तो ये जो है भांगर क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, बांगर के दो क्षेत्रीय विभेद हैं। जो बांगर है, इसके दो क्षेत्रीय विभेद, अलग अलग क्षेत्र में इनका अलग अलग नाम है। बारिंद्र मैदान, तो बारिंद्र मैदान ये बंगाल में बंगाल में इसे बारिंद्र का मैदान कहा जाता है। बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। ये जो डेल्टा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये डेल्टा क्षेत्र है। वास्तविक रूप में गंगा का प्राचीन डेल्टा है। यह जो डेल्टा है, बारिंद्र मैदान या गंगा का प्राचीन डेल्टा है। यह प्लीस्टोसीन काल में बना था। प्लीस्टोसीन काल में बना था। प्लीस्टोसीन काल में।
वहीं भूर, जो भूर क्षेत्र है, इसका विकास ऊपरी गंगा मैदान दोआब के क्षेत्र में हुआ। इसका निर्माण भी प्लेस्टोसीन काल में हवा द्वारा निक्षेपण से हुआ है। भांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं-कहीं भूमि पर नमक के सफेद परत जम जाते हैं। कैपिलरी एक्शन बोलते हैं इसे। कैपिलरी एक्शन की वजह से जो अंदर का नमक होता है वो बाहर आ जाता है, वो जमीन पे बाहर निकल आता है। इससे व्हाइट व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं, इसे रेह या कल्लर के नाम से जानते हैं। इसे नेपाल में भूर के नाम से जानते हैं। खादर, खादर भी मैंने आपको बता दिया। नवीन जलोढ़ मृदा, न्यू एलुवियल सॉइल, अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश होता है। यहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, जिससे यह क्षेत्र उपजाऊ बना रहता है। मोस्ट फर्टाइल क्षेत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र एवं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के वैसे क्षेत्र जो नदियों से सटे होते हैं, खाद्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जो नदियों से सटे रहते हैं, जहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी आता है, तो वो क्षेत्र, यहाँ पे बाढ़ का पानी आया तो न्यू एलुवियल सॉइल बन गई। नेक्स्ट ईयर बाढ़ यहाँ तक फैल गई तो यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल बन गई। नेक्स्ट है सिंध का मैदान। यह मैदान सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में विस्तृत है। सिंधु नदी घाटी में जो क्षेत्र है, उस साइड में इसको सिंध का मैदान कहा जाता है। सिंधु नदी के पश्चिम सिंधु नदी के पश्चिम का मैदान मुख्यतः बांगर से बना हुआ है। सिंधु नदी के पश्चिम का मैदान बांगर से बना हुआ है। पूर्व में नवीन जलोढ़ मृदा के निक्षेपों की सतह पर पुराने नदी मार्ग के अवशेष पाए जाते हैं। ये लंबे तथा संकरे गर्तों के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो ये मैदान है, यहाँ पे पुराने गर्त के रूप में अवशेष पाए गए हैं। नदी मार्ग के अवशेष पाए गए हैं, जिसे धोरोस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान का जो क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ क्षेत्र को पंजाब का मैदान कहा जाता है। यह मुख्यतः बांगर से निर्मित है। जो पंजाब का क्षेत्र है वो बांगर से निर्मित है, और नदी के किनारे, जो नदी के किनारे एक सकरी पट्टी में खादर भूमि पाई जाती है, जिसे बेट के नाम से पंजाब में जानते हैं। पंचद्वाब इसी मैदान के क्षेत्र है। पंचद्वाब 5 नदियां पंजाब में बहने के कारण इसे पंजाब बोला जाता है। तो कुछ द्वाब क्षेत्र हैं जो दो नदियों के बीच का है। बिस्ट द्वाब, बिस्ट द्वाब है ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज के बीच का मैदान को बिस्ट द्वाब कहा जाता है। ब्यास और सतलुज के बारी, रावी और ब्यास, तो रावी और ब्यास के बीच के मैदान को बारी क्षेत्र। वही रावी और चेनाब की नदियों के बीच का दोआब रचना से रचना दोआब से बारी दोआब से बिस्ट। झेलम और चेनाब के बीच छाछ या चाज के नाम से जाना जाता है। और लास्ट जो है सिंध सागर। यह झेलम चेनाब और सिंध नदी के बीच का क्षेत्र को सिंध सागर क्षेत्र कहा जाता है। ब्यास और सतलुज के बीच का दोआब को
बिस्ट द्वीप। और रावी और ब्यास के बीच के द्वीप को बारी। चेनाब और रावी के बीच में रचना द्वीप। झेलम और चेनाब के बीच में जैज, या इसे छाछ बोलते हैं। सिंध इंडस रिवर, सिंधु नदी, झेलम तथा चेनाब के बीच को सिंध सागर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए, राजस्थान का मैदान। जो राजस्थान का मैदान है, अरावली के पश्चिम, जो अरावली क्षेत्र है, इसके पश्चिम से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक का क्षेत्र, इस क्षेत्र को राजस्थान का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। इस यहाँ पे प्रमुख जो नदी है, लूनी। यहाँ की प्रमुख नदी है लूनी, जो रन ऑफ कच्छ में, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। सांभर झील, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थली इनलैंड इनलैंड लेक है। वो भी सॉल्टी लेक है। इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्टी लेक सांभर झील। नेक्स्ट देखते हैं गंगा का मैदान। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी के उद्गम से अंत तक इस मैदान को तीन भागों में, गंगा नदी का जहाँ से उद्गम होता है और अंत तक, इसे तीन भागों में, अपर गंगा रीजन, मिडिल गंगा रीजन और लोअर गंगा रीजन। तो ऊपरी गंगा का मैदान जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। मध्य गंगा का मैदान जो है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी बिहार। वही निम्न गंगा का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, लास्ट स्लाइड है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। जो ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां हैं, इन सबके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मिट्टी के जमाव के कारण कई द्वीपों का निर्माण हुआ है, जैसे माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप है, यह कहाँ स्थित है? आसाम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, जो नदी के बीच में स्थित है, जैसे नदी ये फ्लो कर रही है, तो ये जो द्वीप है वो माजुली द्वीप। इसका क्षेत्रफल दिखाया गया है। क्षेत्रफल है 352 वर्ग मील, और जनसंख्या यहाँ पे है 1,67,306। जो माजुली द्वीप पे जो पॉपुलेशन है, 1,67,304 पर्सन। जो माजुली द्वीप का क्षेत्रफल है, 352 वर्ग मील। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।